एवरीवन। फीवर में नेक्स्ट फीवर हम बात करते हैं प्लेग के बारे में। प्लेग जो फीवर है इसको आयुर्वेद में ग्रंथिक ज्वर से कोरिलेट किया गया है, जिसका आपको डिटेल वर्णन कहीं नहीं मिलेगा। 1-2 लाइनें मिलती हैं ग्रंथिक फीवर के बारे में, ग्रंथिक ज्वर के बारे में। इसमें होता क्या है, ग्रीवा, कक्षा, वंक्षण आदि पर जो लिम्फ नोड प्रेजेंट हैं, यानी कि जो नेक पे और एक्सिला रीजन में, इंग्वाइनल रीजन में जो भी लिम्फ नोड प्रेजेंट है, उनके अंदर किसी भी रीजन की वजह से इन्फ्लामेशन होता है और इसमें सीवियर पेन होता है, उसको हम ग्रंथिक ज्वर कहते हैं। ठीक है। और प्लेग के 3 भेद भी इसके ग्रंथिक ज्वर के किए गए हैं। ग्रंथिक, कीट, रक्तज और फुफ्फुस प्रदाही, इस तरीके से इसके भेद भी किए गए हैं। लेकिन ये बात आपसे यहाँ पे कोई भी नहीं पूछेगा, एक बार पढ़ के भले ही भूल जाना। अब हम बात करते हैं मेनली हमारे टॉपिक के प्लेग के बारे में। पहली इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि ये जो फीवर है ये एग्जाम में नहीं आते, और इनकेस आया भी ना तो केवल 2 मार्क्स में या तो इंक्यूबेशन पीरियड पूछा जाता है या पॉजिटिव और नेगेटिव। बाकी डिटेल में 5 या 10 मार्क्स में, जैसे मैं आपको प्लेग पढ़ाऊंगी, एंथ्रेक्स पढ़ाऊंगी, ये सब नहीं आते हैं। केवल सिलेबस पढ़ाने वाले टॉपिक हैं ये, बाकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है ये। ठीक है, तो प्लेग क्या है? प्लेग इज अ डिजीज कॉज्ड बाय एपिडेमिक्स फ्रॉम एंशिएंट टाइम। आपने हिस्ट्री में पढ़ा भी होगा, बहुत टाइम पहले हिस्ट्री जब देखते हैं हम तो उसमें था कि चूहों की वजह से बहुत ज़्यादा प्लेग फैला था। जो क्यों? क्योंकि जो चूहे हैं, जो रैट्स हैं, जो डोमेस्टिक रैट्स हैं, वो इसका जो बैसिलस है, यर्सीनिया पेस्टिस, उसको कैरी करते हैं। ठीक है, तो पहले जो कैरियर हो गया वो रैट्स हो गए। तो हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा, जैसे अभी हम रिसेंटली देखें तो कोरोना जिस तरीके से एपिडेमिक या पेंडेमिक डिजीज में आता है, उसी तरीके से बहुत टाइम पहले हिस्ट्री को अगर रिमाइंड करें तो प्लेग भी इसी तरीके की एपिडेमिक डिजीज में आता है। जैसे मलेरिया भी कई जगह देखा होगा आपने, एपिडेमिक्स में आता है, वैसे ही प्लेग का केस भी एपिडेमिक्स के अंदर आता है। अगर फैलता है तो एक कम्युनिटी में एक साथ ही ये फैलता है। पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म जो रहेगा इसका यर्सीनिया पेस्टिस, ग्राम नेगेटिव बैसिलस है। डोमेस्टिक रैट्स हैं या वाइल्ड रैट्स हैं, अगर उनके कांटेक्ट में, क्योंकि उनके जो बैक पे हमेशा यर्सीनिया पेस्टिस रहेगा, जैसे वो सहजीवी परजीवी टाइप का जो रिलेशन होता है ना, वो इनका है, तो वो रहता है। और अगर रैट बाइट कर जाता है तो चांसेस है कि जो जिस भी ह्यूमन को बाइट किया उसको प्लेग होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो रेट्स या रोटेंडस, इनके थ्रू ये प्लेग फैलता है। ह्यूमन स्प्रेड बाय ड्रॉपलेट, और ह्यूमन टू ह्यूमन भी ये फैलता है। देखिए, प्लेग जो है वो जानवर से इंसान में तो आ रहा है, लेकिन इंसान से भी इंसान में फैलेगा, यानी कि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से ये ह्यूमन टू ह्यूमन इसका जो इन्फेक्शन है वो ट्रांसमिट हो सकता है। इंक्यूबेशन पीरियड जो रहता है 3 to 6 डेज रहता है। पैथोलॉजी क्या रहेगी? पैथोलॉजिकल चेंजेस रिजल्ट फ्रॉम टिश्यू डैमेज। सबसे पहले क्या होता है, यर्सीनिया जो पेस्टिस है वो टिश्यू डैमेज करना शुरू करता है, टिश्यू को डैमेज करता है। क्या करता है ये? जो लिम्फेटिक्स हैं उनकी एंडोथेलियल लाइन को अफेक्ट करता है एंड ब्लड वॉल्यूम को अफेक्ट करता है, यानी कि इनकी जो लिम्फेटिक्स है, और सॉरी ब्लड वेसल है, लिम्फेटिक्स और ब्लड वेसल की जो एंडोथेलियल लाइनिंग है उनको अफेक्ट करता है। इस तरीके से ये टिश्यू में डैमेज करना शुरू करता है, क्योंकि फिर अगर इनकी लाइनिंग को इसने डैमेज किया तो सर्कुलेटरी जो मैकेनिज्म है वो नॉर्मल नहीं रहेगी। और क्या होगा? लोकल लीजन, अगर किसी पर्टिकुलर एक एरिया पे यर्सीनिया पेस्टिस रुक गया तो वहाँ पे लोकल लीजन बनाएगा। सबसे पहले वेसाइकल में प्रेजेंट होते हैं लीजन, वेसाइकल फॉर्म में बनेंगे, फिर धीरे धीरे उस पार्ट की नेक्रोसिस करना शुरू कर देते हैं। फिर वहाँ पे नेक्रोसिस जैसे ही बढ़ेगी तो जो लिम्फ जो ग्लैंड्स हैं उनके अंदर बूबो बनना शुरू हो जाता है, यानी कि पस का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है, और वहाँ पे पस का सुपुरेशन हो जाएगा। पस जो ग्लैंड है, जो लिम्फ लिम्फ नोड है, जो लिम्फ ग्लैंड है, वो कंप्लीटली पस से फुल हो जाती है, सुपुरेट ग्लैंड हो जाती है, यानी कि पस भर जाएगी उसमें, और इन्फेक्शन जो है वो कंप्लीटली अदर ऑर्गन्स पर फैलना शुरू हो जाता है। फर्स्ट जो टाइप है इसका है वो बूबोजेनिक प्लेग, जिसमें क्या बनेगा?
पस का फॉर्मेशन ज़्यादा होगा। ये सबसे ज़्यादा कॉमन प्लेग है। सडन ऑनसेट होता है, अब फीवर रहेगा लेकिन उसमें शिवरिंग, राइगर रहता है, हाई फीवर रहता है, स्किन एकदम ड्राई हो जाती है डिहाइड्रेशन की वजह से और सीवियर हेडेक रहेगा। पेन और स्वेलिंग मिलेगा आपको एट द साइट ऑफ अफेक्टेड लिम्फ नोड, जिस भी एरिया की लिम्फ नोड पे, चाहे वो एक्सिला रीजन का हो, वहाँ पे आपको चाहे कहीं का भी हो, वहाँ सीवियर पेन मिलेगा, स्वेलिंग मिलेगी, ठीक है, क्योंकि इन्फ्लामेशन हो रखा होता है। मोस्ट कॉमन साइट जो होती है वो क्या होती है, स्वेलन लिम्फ नोड इन वन ग्रोइन, ग्रोइन रीजन में सबसे ज़्यादा ये देखने को मिलेगा। और टॉक्सेमिया, इसका जो वायरस है वो ब्लड में आकर अगर पूरी बॉडी में फैल जाता है उसको हम कहते हैं टॉक्सेमिया। टॉक्सेमिया इसका बहुत फास्ट होता है, जिसकी वजह से रैपिड पल्स हो जाती हैं और पेशेंट का जो ब्लड वॉल्यूम कम होने की वजह से, डिहाइड्रेशन होने की वजह से हाइपोटेंशन में चले जाता है। फिर उसके बाद इसका सेकंड आता है सेप्टिसेमिक प्लेग। इसमें क्या होता है, ये नेक्स्ट फेज है, इसमें भी ये अब यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन यानी कि बुबुज एंड के बाद नेक्स्ट फेज आती है वो सेप्टिसेमिक। अब जो इन्फेक्शन है वो सेप्टिसीमिया हो गया, यानी कि ब्लड में इन्फेक्शन हो गया, अब कॉम्प्लिकेशन आना शुरू हो जाएंगे और हो सकता है अगर ब्रेन तक इन्फेक्शन फैल गया तो मेनिंजाइटिस भी हो सकता है। तो प्लेग ऐसा फीवर है जिसमें मेनिंजाइटिस आपको देखने को मिल जाएगा। फिर आता है न्यूमोनिक प्लेग। इसमें क्या होता है, निमोनिया अकर विद कफ एंड डिस्निया, पेशेंट हाईली इन्फेक्टिव, स्पुटम एक्सपेक्टोरेट एंड डाई। पेशेंट अब लंग्स भी इन्फेक्टेड हो गए तो ब्रीथ नहीं कर पाएगा ढंग से, इन्फेक्शन बहुत सीवियर हो गया तो पेशेंट जो है वो मर भी सकता है न्यूमोनिक प्लेग में। डायग्नोसिस कैसे कराएंगे, अगर चूहे भी मरना शुरू हो रहे हैं, इसका मतलब ये है कि डेफिनेटली चूहों को भी प्लेग था और अगर उसी चूहे ने बाइट किया है तो प्लेग का केस 100% है। तो अलर्ट ये रहता है, जैसे रेबीज में भी हम ये देखते हैं ना कि अगर कुत्ते ने बाइट कर लिया तो उस कुत्ते को 2-3 दिन मारते नहीं है, उस कुत्ते को बांध के रखते हैं, उस पे अगर सिम्टम आ रहे हैं इसका मतलब उस कुत्ते को रेबीज था और पेशेंट को भी हो जाएगा। उसी तरीके से अगर चूहों की डेथ हो रही है इसका मतलब उनको भी क्या है, प्लेग है। एग्ज़ाम, ब्लड का एग्ज़ामिनेशन कराएँगे, लिम्फ नोड का एग्ज़ामिनेशन कराएँगे, मैनेजमेंट पेशेंट को एडवाइस देंगे कंप्लीट बेड रेस्ट के लिए, कंप्लीट हाइड्रेशन उसको रखना है, हॉट मॉइस्ट कंप्रेस फॉर बबल्स, जो उसके पस का फॉर्मेशन हो रहा है उसके लिए हॉट मॉइस्ट कंप्रेस करवाएँगे, जिससे जो विलियन जो प्रोसेस होता है अपने आयुर्वेद में, विलियन विमलापन वो वाला हो गया। और इंसिजन लगा के पस का हमें क्या कराना है, ड्रेनेज कराना है, सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट करना है। बाकी आयुर्वेद के अकॉर्डिंग आप ये ट्रीटमेंट दे सकते हो, बेहतवा चिंतामणि, योगेंद्र रस, ठीक है, गोदंती, आरोग्यवर्धिनी, वटी।